हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आप सभी का भैया आपके अपने यूट्यूब चैनल एसएस टॉपिक स्टडी पर भैया एक बार फिर से स्वागत है। भैया ये भैया पार्ट 2 का वीडियो है। भैया इससे पहले हम पार्ट 1 का वीडियो भैया हम बना चुके हैं। जिन बच्चों ने भैया पार्ट 1 का वीडियो नहीं देखा है भैया पार्ट 1 का वीडियो देख लें। भैया बेसिक गणित के माध्यम से हम सीखने वाले हैं कि ये भैया आज जो है पार्ट 2 का भैया वीडियो है। इसमें हम सीखेंगे बेसिक गणित, यानी जो 0 लेवल के बच्चे हैं भैया, जिन लोगों को गणित नहीं आता है उनके लिए भैया पार्ट 1 का ये वीडियो हम भैया बना चुके हैं। ये पार्ट 2 का भैया वीडियो है। इसमें भैया हम बहुत सारे मैजिक चीज़ों को सीखने वाले हैं। जैसा कि भैया हमें सामने हमारे स्क्रीन पर भैया दिखाई दे रहा है कि चर राशियां और अचर राशियां क्या होती हैं। और क्वेश्चन भैया हम क्वेश्चन भी इसमें सॉल्व करेंगे कि 2 की पावर भैया 25 का 2 गुना कितना होगा। और भैया a की पावर 3 को अगर a की पावर 5 से भैया डिवाइड किया जाता है तो भैया इसका आंसर क्या आएगा। और b की पावर 6 को भैया अगर c की पावर 2 से डिवाइड किया जाता है तो इसका आंसर भैया क्या आएगा। अब a की पावर 6 है भैया और इसका होल स्क्वायर भैया करेंगे तो क्या आएगा। तो इसके लिए भैया हमें बेसिक चीज़ों की भैया जानकारी होनी चाहिए। इन बेसिक चीज़ों को अगर भैया हम बिल्कुल भी अगर ध्यान से अगर सीख लेते हैं तो आगे भैया हम जो भी हम पढ़ने जा रहे हैं ये सवाल भैया हम चुटकियों में कर सकते हैं। भैया बिना देर लगाए भैया 5 सेकंड में इन सवाल को हल कर सकते हैं। तो बेसिक चीज़ें भैया उनका ज्ञान भैया हमें होना जरूरी है। चलो भैया बेसिक चीज़ों को पहले बिल्कुल भी भैया जड़ से सीख लेते हैं कि बेसिक चीज़ें गणित की क्या होती हैं। बीजगणित की देखिए भैया, बीजगणित की बेसिक चीज़ें सीखेंगे सबसे पहले। तो भैया हमारे सामने दिखाई दे रहा है कि बीजगणित संक्रियाएं, बीजगणित संक्रियाएं अलजेब्रिक ऑपरेशन। तो देखिए चर राशियां, चर राशियां। तो चर राशि क्या है भैया, ऐसी राशियां जिनका मान बदलता रहता है अर्थात निश्चित नहीं होता है उन्हें चर राशि कहते हैं। ऐसी राशियां भैया जिसका मान बदलता रहता है और जिसका मान भैया बदलता रहता है, कोई निश्चित मान नहीं होता है, वे राशियां हमारी होती हैं भैया चर राशियां। तो भैया चर राशियों में क्या है, जैसे ए है भैया कामा बी है कामा सी है कामा डी है डैश 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 भैया एक्स कामा वाई कामा जेड, ये भैया हमारी बोली जाती हैं चर राशियां। चर राशियां जैसे ए का भैया कहीं पे यूज हो जाता है ए बराबर 2 मान लिया, और कहीं पर ए का मान भैया मान लिया 8 और कहीं पर ए का मान लिया भैया 800 ले लो। तो क्या है ये भैया ए का मान कोई निश्चित नहीं है, कहीं पर 2 का प्रयोग कर रहे हैं, कहीं पर ए का मान 8 का प्रयोग कर रहे हैं, कहीं पर ए का मान 800 का प्रयोग कर रहे हैं। इसी प्रकार भैया कभी कभी बी का भी मान लेते हैं कि बी का मान कभी मान लेते हैं 4, कभी 8, कभी 9। इसी प्रकार सी का, इसी प्रकार डी का, इसी प्रकार एक्स वाई जेड जितनी भी बीजीय संख्या हैं सारा का मान निश्चित नहीं होता है, क्योंकि कहीं पर भी जिस हिसाब से जरूरत होती है उसी हिसाब से इसको मान लेते हैं और बाद में जो हल आता है वो निश्चित आता है एक का मान। ये तो भैया हमारी सारी संख्या कैसी हो गई, चर राशियां हो गई, क्योंकि इनका मान निश्चित नहीं है, इनका नाम भैया चेंज होता रहता है। तो भैया चर राशियां हम लोग सीख गए हैं। अब हम बढ़ेंगे भैया अचर राशि, यानी अचर राशि क्या होती है। तो देखिए भैया अचर राशियां ऐसी राशियां जिनका मान भैया निश्चित होता है अर्थात बदलता नहीं है, अचर राशियां कहलाती हैं। जैसे देखिए 1 है तो भैया 1 ही रहेगा, ये बदलेगा नहीं। अगर 2 है तो 2 ही रहेगा, अगर 3 है तो 3 ही रहेगा, 4 है तो 4 ही रहेगा भैया, वो फिक्स है, बदलेगा नहीं। ये भैया अनंत तक चलती रहेंगी इसी तरह से। इनका मान भैया निश्चित होता है, कभी बदलता नहीं है। ये भैया संख्या हमारी होती हैं अचर राशियाँ। अच्छा अब भैया अचर राशि भी हम मान सीख गए हैं कि चर क्या होती है और अचर क्या होती है। तीसरा नंबर भैया हमारा आ गया है समान प्रकार की चर राशियाँ, जिसे सजातीय संख्याएं भी कहा जाता है, सजातीय और विजातीय। यह समान प्रकार की चर राशियाँ, समान प्रकार की चर राशियाँ। देखिए समान प्रकार की जो चर राशियाँ होती हैं इनको आपस में जोड़ा भी जा सकता है और घटाया भी जा सकता है। समान प्रकार की चर राशियाँ जैसे मान लीजिए यहाँ पे है भैया हमारा 3a और प्लस का भैया 2a, तो ये दोनों भैया देखिए क्या हो गई, समान प्रकार की चर राशियाँ हो गई, क्योंकि इनके दोनों में भैया a की पावर जो है समान है, a की पावर 1 a की पावर 1। तो इनके भैया चर कैसे हैं, समान है इनके। तो इनको देखो हम अगर योग करेंगे इनका तो 3a प्लस 2a मिलके हमारा बन जाएगा 5a, या 3x ले ली और दूसरी हमने ले लिया 5x, तो इसमें भी एक्स स्क्वायर कर दे रहे हैं भैया। तो 3x स्क्वायर प्लस 5x स्क्वायर, इसके भी देखो चर समान है, यानी x की घातें समान हैं। तो यह समान प्रकार की चर राशियाँ होती हैं। इनका भैया योग करेंगे तो 3 और प्लस 5 हमारा मिलकर बन जाएगा 8x स्क्वायर। इसी प्रकार से भैया घटाना हम करेंगे। मान लीजिए यहाँ पे हमारी है 5x स्क्वायर, x की पावर 3, और दूसरी संख्या हमारी है x की पावर 3,
यानी समान प्रकार की चर राशियाँ हैं, पावर इनमें घातें हमारी समान हैं। अब इसमें से भैया अगर हम घटाएंगे तो 5x³ में से 1x³ भैया कम हो जाएगा, क्या बचेगा 4x³। तो इस प्रकार से देखिए भैया हम समान प्रकार की चर राशियों को आपस में जोड़ा भी जा सकता है और इसको घटाया भी जा सकता है। एक और संख्या ले लो भैया, यहाँ पे 6x4 ले लो आपकी, और यहाँ पे 2x4 ले लो। तो ये भैया अगर हम घटाएंगे तो 6x4 में से 2x4 भैया निकल जाएगा, बचेगा भैया क्या हमारा 6 में से 2 निकल गया 4x4। तो इस प्रकार से समान प्रकार की चर राशियों को जोड़ा अथवा घटाया जा सकता है। अब भैया नंबर आता है असमान प्रकार की चर राशियाँ, क्योंकि असमान प्रकार की चर राशियों को ना तो जोड़ सकते हैं ना ही घटा सकते हैं। असमान प्रकार की चर राशियाँ क्या होती हैं, यहाँ पे हमने लिख दिया भैया a, यहाँ पे हो गया b। अब देखो a और p का अगर हमें योग करना है तो इसमें क्या होगा, कुछ नहीं कर पाएंगे, इसको ज्यों का त्यों ही उतारना पड़ेगा, यानी a + b। और दूसरी संख्या हमने ले ली भैया जैसे x⁻2, यहाँ पे हमने ले ली y⁻2। तो देखिए घातें समान है लेकिन दोनों संख्याएं क्या हैं, असमान प्रकार की हैं, क्योंकि दोनों में जो चर है वो असमान है, यानी इसमें है x, इसमें है y। घातें तो बराबर हैं लेकिन ये क्या रहेगा, ये भी भैया हमारा योग नहीं हो पाएगा, इसको ज्यों का त्यों उतारना ही पड़ेगा। इसी प्रकार घटाने में यहाँ पे x³ हमारी 3 हो गई और इसमें से हमें y⁻3 घटाना है, तो इसमें भी भैया कुछ नहीं हम कर पाएंगे, ज्यों का त्यों इसे उतारना ही पड़ेगा, x⁻3 माइनस का y⁻3। अच्छा, अब असमान प्रकार की चर राशियों भैया जान गए कि असमान प्रकार की जो राशियां होती हैं इसको जोड़ा और घटाया ना जा सकता है, इसको ज्यों का त्यों भैया हमें लिखना ही पड़ेगा। अब नंबर आता है भैया समान प्रकार की चर राशियों की गुणा व भाग। तो समान प्रकार की राशियों की भैया गुणा और भाग की जा सकती है। गुणा करने पर अगर भैया आधार बराबर हैं तो क्या होगा, घातें जुड़ जाती हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पे a⁻ भैया हमारी है 2 और यहाँ पे a⁻ हमने ले ली है भैया 3। तो देखिए समान प्रकार की चर राशियाँ हैं तो इसके भैया आधार अगर बराबर हैं, आधार बराबर हैं तो गुणा करने पर क्या होगा, घातें जुड़ जाएंगी, यानी घातें 2 और 3 मिलकर क्या हो जाएगा भैया a⁻5। अगली संख्या मान लीजिए a⁻ हमने ले ली भैया 7 और इधर a⁻ है भैया 2। तो आधार देखो हमारा सेम ही है, आधार सेम है तो घातें जोड़ देंगे। देखो 7 में भैया 2 जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा 9। चुटकियों में भैया सवाल हमारा हो जाएगा, अगर बेसिक चीज़ों को हम अगर सीख लेंगे तो हमें भैया गणित में बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होगी। अच्छा, अब करेंगे भैया समान प्रकार की चर राशियों की भाग। यदि आधार बराबर है तो भाग करने पर घातें घट जाती हैं। अब की क्या करना है हमें, यहाँ पे हमारी अगर x⁻ भैया 4 है और इधर है x⁻2 भाग में, तो देखिए x⁻4 को x⁻2 से अगर हम भाग कर रहे हैं तो क्या होगा, घातें भैया आपकी कम हो जाएंगी, घट जाएंगी, यानी x⁻4 में से भैया 2 कम कर देंगे तो ये हमारा क्या बचेगा, x⁻2 बचेगा। मान लीजिए यहाँ पे हमारी है z⁻8 और भैया भाग करना है हमें z⁻3 से, तो ये क्या हो जाएगा z⁻ भैया 8 में से हमारी घात भैया कितनी कम हो जाएगी, 3 कम हो जाएगी, तो ये हमारा हो जाएगा z⁻5। तो इस तरह से अगर भैया यदि आधार बराबर हैं तो भैया अगर हम भाग करते हैं तो भाग में हमारी घातें क्या होंगी, भागें भैया कम हो जाएंगी, भाग में घातें कम हो जाएंगी। अब भैया बात आती है असमान प्रकार की चर राशियों की गुणा व भाग। जो असमान प्रकार की भैया जो राशियाँ होती हैं उनकी गुणा और भाग कैसे होती है, तो देखिए असमान प्रकार की अगर कोई भी चर राशियाँ हैं तो उनकी गुणा व भाग भी नहीं होती है। कैसे नहीं होती है, देखिए ए भैया a⁻ हमारी है 3 और a अगर भैया है b⁻3, तो देखिए घातें तो सेम हमने लिख दी हैं लेकिन असमान प्रकार की भैया चर हैं, इसमें है a इसमें है b, तो ये क्या होगा, घातें नहीं जुड़ेंगी, क्या होगा a और b बहुत करेंगे, इसके लिए ab और पूरे की पावर 3 इस तरह से भैया लिख सकते हैं। इसके लिए घातें नहीं जुड़ती हैं। x⁻ भैया 4 है और इसको भैया अगर हमें भाग करना है y⁻4 से तो क्या होगा, ये भी भैया हमारा x/y, इसको भैया ब्रैकेट में पूरे की घात 4 लिख सकते हैं, घातें जुड़ेंगे नहीं। अगर मान लीजिए x⁻ यहाँ है हमारी 5 और भाग कर दे रहे हैं z⁻2 से, तो भैया क्या होगा, तो इसको भी ज्यों का त्यों हमें लिखना ही पड़ेगा, x⁻5 और z⁻2। इस प्रकार भैया असमान प्रकार की चर राशियों की गुणा भी
समान प्रकार के जो चर हैं उनकी तरह इनकी गुणा नहीं होती है। अब भैया चलते हैं, एक क्वेश्चन लेते हैं भैया हम। 2 की पावर 25 का 2 गुना क्या होगा? 25 की 2 की पावर 25 का 2 गुना क्या होगा? देखिए इसके लिए हम क्या करेंगे, 2 की पावर 25 का 2 गुना क्या होगा? तो देखिए 2 की पावर 25 में भैया हमें 2 गुना करना है, तो कितना करना है? 2 गुना, तो 2 से भैया गुणा कर दी। अब ये 2 की पावर कितनी बन गई भैया? 1। अब देखिए वही हमारा नियम लागू हो गया समान घात वाला। यदि आधार बराबर हैं तो घातें भैया जुड़ जाती हैं, तो देखिए आधार भैया दोनों के समान हो गए। अब 2 की पावर 25 और 2 की पावर भैया 1 जो, तो मिलकर कितनी बन जाएंगे? 2 की पावर 26। तो ये भैया हमारा हो जाएगा आंसर। यानी 2 की पावर 25 का अगर 2 गुना हम ज्ञात करेंगे तो 2 की पावर 26 आएगा। और वैसे भैया क्या लोग सोचेंगे, 2 की पावर 25 का 2 गुना, 25 का 2 गुना अगर करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 2 की पावर 50। कुछ लोग ये सोचेंगे या तो 50 हो जाएगा और या 4 की घात 25 हो जाएगा। तो इस तरह से भैया ये क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। अगली संख्या भैया क्या है? 4 की घात भैया 20 का 8 गुना ज्ञात करना है। तो इसके लिए भी हम क्या करेंगे? 4 की घात 20 का 8 गुना, 8 गुना के लिए 8 लिख देंगे। अब देखो 4 के भैया पहले करेंगे फैक्टर, यानी 2 गुणा 2, पूरे की घात कितनी है भैया हमारी? 20। अब इसका 2 का भैया 8 गुना करना है, तो 2 की पावर ये हो जाएगी भैया हमारी 2 गुणा 3, यानी 2 की पावर 3। अब आगे क्या होगा? अब देखिए 2 की पावर 2 ब्रैकेट के भीतर हमारी बन गई है 2 की पावर 2 और पूरे की पावर है 20 और इंटू 2 की पावर 3। तो देखिए 2 की पावर 2 और 20 दे, तो ये इसमें भैया अगर इस टाइप का कोई क्वेश्चन आता है तो इनकी घातों की क्या हो जाती है? मल्टीप्लाई। 2 की पावर भैया कितनी हो जाएगी? 40, 2 दूनी 40। और इसी में भैया 3 और ऐड हो जाएंगी, जो आधार बराबर है इसलिए। तो जो हो जाएगा हमारा 2 की पावर 43, यानी 4 की पावर 20 का भी 8 गुना ज्ञात करेंगे तो ये हो जाएगा 2 की पावर 43। अच्छा अब देखिए एक भैया लास्ट स्टेप और रह गई है। असमान घात वाले चरों को समान प्रकार के चरों में भैया क्या करते हैं? जोड़ अथवा घटाना भी नहीं होता है। अब देखिए x की पावर 3 असमान घात है और इधर भैया x की पावर है 2, तो इसका भैया अगर हम जोड़ करेंगे तो क्या होगा? जोड़ कर ही नहीं पाएंगे, तो इसका भैया हमें ऐसा ही उतारना पड़ेगा, x की पावर 3 और x की पावर 2। इसी प्रकार इसका भैया अगर असमान घाती की कोई भी चर राशियाँ हैं और उसका घटाना करेंगे तो घटाना भी नहीं हो पाएगा। तो इसमें भी हमें क्या लिखना पड़ेगा? x की पावर 5 और x की पावर 4 का घटाना करेंगे तो x की पावर 5 और x की पावर 4 ज्यों का त्यों हमें उतारना ही पड़ेगा। जय भैया, अगर वीडियो आपके लिए पसंद आया तो एक बार सब्सक्राइब और कमेंट भैया अवश्य करें। अगले भैया फिर मिलेंगे हम अगले पार्ट में एक नए शानदार ट्रिक से भैया 0 लेवल का गणित लेकर के।